मानव जीवन इसी तरह के प्रेम के लिए मिला है, जिसमें कोई डिमांड ना हो, कोई माँग ना हो। प्रेम का ये स्वभाव ही है कि प्रेम प्रियतम से कुछ माँगता नहीं है। जो प्रेम माँगता है, वो व्यापार होता है। प्रेम तो बस प्रियतम को देना चाहता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। तो चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति का पाठ पढ़ाने इस कलयुग में आए हैं, उन्होंने उपासना की जो पद्धति बताई है, उसमें उन्होंने अब तक सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में कितने भक्त हुए हैं, लेकिन जो प्रेम की प्रकाष्ठा गोपियों ने सेट किया है कृष्ण भक्ति का, प्रेम भक्ति का, वो कहीं भी नहीं हुआ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिस तरह से ब्रज की बालाओं ने, ब्रज की बधुओं ने भगवान से प्रेम किया है, उस तरह की उपासना करो। क्योंकि ब्रज की बधुओं में जो प्रेम था भगवान के लिए, उसमें ना तो कोई लालच थी, ना कोई डर था। उनका पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित था, कृष्ण को अर्पित था। कृष्ण के सुख में उसका सुख था, कृष्ण की रजा में उनकी रजा थी। तो इसलिए उपासना की कई पद्धतियां हैं, नवधा भक्ति हैं, लेकिन उन नवधा भक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है प्रेमा भक्ति। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये कहे गए हैं शास्त्रों में, लेकिन जो सबसे महान है वो है प्रेमा पुमर्थो महान। पंचम पुरुषार्थ जो है वो प्रेम है। लेकिन जाहिर सी बात है कि प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्मा विभागसा, कि हर व्यक्ति जो है इस तरह की भक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ जो है अपने अपने गुणों के कारण अलग अलग भाव में है, अलग अलग स्वभाव में है। जैसे कोई सतोगुणी व्यक्ति है तो वो इस तरह की भक्ति की बात कर सकता है, वो निष्काम भक्ति की बात कर सकता है। और प्रेमा पुमर्तो तो जो वो वासुदेव अवस्था में होता है, लेकिन कोई व्यक्ति रजोगुणी है, कोई व्यक्ति तमोगुणी है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। जैसे हमारे घर में ही है कि हमारे 3-4 भाई होते हैं और माँ कहती है कि भाई इस बार सबको अच्छे अच्छे बोर्ड में एग्जामिनेशन लाना है। तो कोई बच्चा जो है बड़ी आसानी से ये बात समझ जाता है और वो अच्छी तरह से पढ़ाई करने लगता है, अच्छी तरह से स्कूल कोचिंग जाने लगता है। तो अगर बच्चा एक ही बात में बात मान रहा है तो समझना चाहिए कि वो सतोगुण में है। और कोई बच्चा जो है लालच में आता है, माँ जब उसको कहेगी कि अच्छा बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर जा, मैं तुझे बाइक दिला दूंगी, तो वो बाइक की लालच में वो पढ़ाई करता है। तो समझना चाहिए कि वो जो है रजोगुणी में है। और कोई बाइक की लालच में भी उसको काम नहीं, वो आलसी होता है, लेजी होता है। तो ऐसा व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो तमोगुण में है। अब तमोगुण का व्यक्ति जो है बिना डर के वो काम करेगा ही नहीं करेगा। उसको जब तक भय नहीं दिखाया जाएगा कि तुम अगर इस बार फेल हो गए तो तुमको जो है घर से निकाल दिया जाएगा, तुमको पिटाई होगी, तुमको पनिशमेंट होगा। तो इसी तरह से हमारे धर्म शास्त्र जो हैं, शास्त्रों को माँ कहा जाता है। तो माँ जानती है कि उसका हर बच्चा जो है सीधी सीधी भगवान की भक्ति नहीं करेगा, कुछ जो है कर्म कांड में आएंगे। जो रजोगिनी व्यक्ति है उसको कर्म कांड के बिना वो भक्ति कर ही नहीं सकता, वो भगवान की सेवा में, क्योंकि उसको लालच होता है। उस वो सबसे पहले पूछूंगा, उसके अंदर सवाल होगा कि मैं ये करूंगा तो मुझे क्या लाभ होगा। उसको बोलो कि हरे कृष्णा महामंत्र जप करो। अच्छा प्रभु जी, जप करने से मुझको क्या फायदा मिलेगा, मुझे जॉब मिलेगा, मेरी शादी हो जाएगी। तो वो फ्रूटिव एक्टिव वाले व्यक्ति हैं, बिना फ्रूट के वो काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए वेद जो है उनके लिए भी एक रास्ता दिया है कि ठीक है भैया, तो ये कर लो स्वर्ग मिल जाएगा, ये कर लो धन मिल जाएगा, ये कर लो पुत्र मिल जाएगा, ये कर लो संपत्ति मिल जाएगा। और ये करते करते वो भी लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। अब जो तमोगुण में है वो बिना भय के काम करेंगे नहीं। तो इसलिए वेदों में उनके लिए भी कहा गया कि भैया अगर देख, अगर भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो नरक जाएगा। और 28 प्रकार के नरक हैं, नरकों में बड़ा कष्ट है। तो डर के ही वो भगवान की भक्ति करता है।
भाव कुभाव अनख अलसाऊ। सुना है ना कि भाव कुभाव अनख अलसाऊ, नाम जपत मंगल दिस दसो, कि किसी तरह से तुम भगवान के संपर्क में आओ। समझ गए ना? तो इसीलिए हमारे जो धर्म शास्त्र लिखे गए हैं वो 3 तरह से लिखे गए हैं। जैसे वेद व्यास जी ने ही वेद की जब रचना की तो उन्होंने उसको 18 खंडों में विभाजित किया, और उन 18 खंडों में भी 6-6 जो हैं, 6 पुराण जो है वो सतोगुनी पुराण है। जैसे श्रीमद् भागवतम को अम्बलम पुराण कहा जाता है। इसमें कोई लालच और भय नहीं दिखाया गया है, उसमें प्रेम की बात कही गई है। 6 पुराण जो है वो रजोगुनी व्यक्तियों के लिए हैं, जिसमें फ्रूटी मेंटालिटी है कि ये कर लो तो ये मिल जाएगा, कर्म कांड सकाम कांड। और कुछ में जो है भय दिखाया गया है कि भैया ये नहीं करोगे तो नरक मिलेगा, जीवन व्यर्थ जाएगा, घोर नरक में जाओगे, कष्ट भोगोगे। तो इस कारण से जो है अलग अलग स्वभाव के कारण ये जो है बातें कही गई है। जिस प्रकार हमारी माँ नहीं चाहती कि हमारा बच्चा जो है लालची हो, कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता कि उसको जो है डंडा रखना पड़े, लेकिन वो जानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो कानून का उल्लंघन करेंगे, उसके लिए डंडा रखा जाता है, क्योंकि वो डंडे भय के कारण वो सुधर जाए। और कुछ को पता होता है कि भाई कुछ बच्चे बिना लालच के काम करेंगे नहीं, तो उनके लिए जो है वो लिखा जाएगा कि हाँ, जो ये रेस दौड़ जाएगा, जो फर्स्ट आएगा उसको हम इनाम देंगे, उसको 10,000 रुपीज देंगे, उसको साइकिल देंगे, उसको ये देंगे, उसको वो देंगे। है ना? कौन सा गवर्नमेंट जो चाहता है कि हम जो है जेल खोलें? लेकिन जेल उनको खोलना पड़ता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो उल्लंघन करेंगे, तो उनको भय दिखाने के लिए कि वो भय के कारण ही वो गलत काम ना करें। तो इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में शुभम ये जो है कुछ बातें कही गई हैं तमोगुनी व्यक्तियों के लिए, रजोगुनी व्यक्तियों के लिए, क्योंकि माँ के लिए उसका हर बच्चा जो है सर्वोपरि होता है, प्रिय होता है। इसलिए वेद हमारी जो है माँ है, इसलिए माँ ने हर बच्चे के लिए ये रखा है कि कुछ बच्चे अगर शरारती हैं तो उनको भय दिखा के, कुछ बच्चे लालची हैं तो उनको स्वर्ग का लालच देके कि कम से कम किसी तरह से भक्ति करो। भागवत गीता में ही भगवान कहते हैं कि इस तरह से क्रमे क्रमे वो शुद्ध होंगे और फिर वो भगवान की भक्ति करेंगे। भगवान भी कहते हैं ना भागवत में कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उधारे धी तीव्रेन भक्ति योगेना यजते परम लभा। कि भगवान कहते हैं कि अकामा कोई काम है नहीं है तब भी आओ, सकाम कोई कुछ चाहिए तब भी मेरे पास आओ, कोई भी काम ना हो मेरे पास आओ, क्योंकि क्या है कि इस तरह से धीरे धीरे भक्ति करते 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 वो आ जाएंगे। है ना? ध्रुव महाराज को ही भगवान से प्रेम नहीं था, वो भगवान के से कुछ पाना चाहते थे, वो अ, एक बहुत बड़ी राज्य चाहते थे, लेकिन भगवान की भक्ति की तो वो एक दिन शुद्ध हो गए। तो किसी तरह से हम अगर भगवान धर्म में जुड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो है वो हमें सही ट्रैक पे आ जाते हैं। किसी तरह चलो तो, है ना? कि माँ चाहती कि बच्चा अगर हम बाइक की लालच से ही पढ़े तो, क्योंकि पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ वो सीखेगा और फिर आगे आगे जाके वो अच्छी बातें करेगा। डर से ही सही कम से कम स्कूल जाओ तो, क्योंकि स्कूल जाएगा तो धीरे धीरे उसके अंदर विवेक आएगा। और हो सकता है और देखा भी गया है कि इस तरह से जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर वो अच्छा ट्रैक पे चले जाते हैं, अच्छी जॉब हासिल करते हैं। तो उसी तरह हमारे शास्त्रों में कुछ जो है बातें कही गई हैं कि आप अगर ये नहीं करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, ये नहीं करोगे तो नरक जाओगे। लेकिन मकसद यही है कि वो किसी तरह से अपने जीवन के परम लक्ष्य प्रेमा पुमर्थो महान, सबसे ऊंची जो प्रेम सगाई है उस तक पहुंचे। बहुत सारे लोग डायरेक्ट जाते हैं, एकदम सीधा भगवान की भक्ति करेंगे, कोई निष्काम भक्ति कुछ नहीं। नाथ न अब कछु चाही मुझे, दीन दयाल अनुग्रह, हे नाथ मुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल केवल आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन कुछ लोग चाहिए कि हाँ धनम दे हूँ, जन्म दे हूँ, यशम दे हूँ, सुंदरी दे हूँ। और किसी को कुछ नहीं चाहे कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरी ना कविता की, ना सुंदरी चाहिए ना चाहिए। तो हर तरह के लोग हैं, माँ को हर बच्चा प्यारा है और माँ अंतोगत्वा उनको परम लक्ष्य ही देना चाहती है। इसलिए उन्होंने तीनों तरह के बच्चे, तमोगुनी बच्चे, सतोगुनी बच्चे और रजोगुनी बच्चे, तीनों को ध्यान में रख के हमारे वेद जो है लिखे गए हैं, हमारे पुराण लिखे गए हैं। अंतोगत्वा वो धीरे धीरे क्रमशः शुद्ध होके वो भगवान तक ही जाएंगे। सबसे बेहतर तो यह है कि भगवान से जो है गोपी भाव में प्रेम किया जाए, भगवान से कुछ मांगा ही नहीं जाए, भगवान से भगवान को ही मांगना सबसे अच्छी भक्ति है। अगर ये आप कर रहे हो तो अति उत्तम है, आप अच्छे गुण में हो, सतोगुण में हो।
उससे भी आगे की अवस्था वासुदेव अवस्था कहलाती है, लेकिन हर व्यक्ति इस तरह से नहीं हो सकता है। इसीलिए शास्त्रों में हर किसी का ख़्याल रखा गया है।